हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट का जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। मतलब डेवलपमेंट का लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो पहला चैप्टर है। इसी के अंतर्गत हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास क्या होता है, व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट या विकास माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक उसके जीवन रहता है तब तक उसमें विकास या डेवलपमेंट होते हैं। ये परिवर्तन मनुष्य में क्रमागत व स्थायी होते हैं। क्रमागत विकास जो होता है हमारा क्रमागत होता है। क्रमागत का मतलब ये क्रम के अनुसार होता है। क्रम के अनुसार जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो कई तरह के संवेगों को समझता है, जैसे खुश होना, रोना। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उसमें सोचने की क्षमता का विकास होता है। परिवार की भाषा वो सीखना शुरू करता है। तो इस तरह से विकास जो होता है वो क्रमागत होता है और स्थायी होते हैं। ये विकास क्या होता है, स्थायी होता है। ये जीवन पर्यंत तक चलता है। ठीक है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। विकास में वृद्धि सम्मिलित है। शारीरिक विकास, बच्चा जन्म लेता है फिर उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है। तो ये सारे सम्मिलित होते हैं। इसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन शामिल होते। गुणात्मक जैसे बच्चे की सोचने की क्षमता में विकास, तार्किक क्षमता में विकास, ठीक है, ये या बुद्धि में विकास, ये सब क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। परिमाणात्मक क्या होता है, तो परिमाणात्मक का मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है फिर उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, उसके लंबाई बढ़ती है, उसके दांत निकलते हैं। तो ये सब क्या है, परिमाणात्मक विकास है, जिनको हम माप सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमाणात्मक होता है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्ति का विकास मुख्यतः दो तत्वों, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। तो ये हम कहते हैं कि बच्चे का विकास वंशानुक्रम, आपके परिवार के जो जीन्स हैं उन पे काफ़ी निर्भर करता है। अगर बच्चे के माँ बाप शिक्षित हैं तो वो बच्चे के मानसिक विकास में उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा रहेगी। वातावरण, बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार का वातावरण कैसा है, इस पर भी उसका विकास निर्भर करता है। अगर बच्चे को एक ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें उसके सभी तरह के विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इनका ध्यान रखा जाए तो वो बच्चे के पूरे विकास पे असर डालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिगम और विकास की प्रक्रिया गत अनुभवों के आधार पर व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। तो विकास क्या है, तो जो भी बच्चा है वो अपने अनुभवों के आधार पर उसमें जो परिवर्तन होते हैं, जो धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, वही उसका विकास है। वो उसके विकास में योगदान करते हैं। ओके, इससे बच्चा छोटा होता है फिर वो परिवार की भाषा सीखता है। ओके, फिर स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल में एक स्कूल की भाषा का विकास होता है, तार्किक क्षमता का विकास होता है। तो इस तरह उसके अनुभवों में परिवर्तन होता है जो उसका विकास कहलाता है। ठीक है, अगला है वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। तो विकास जो होता है हमारा एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत तक चलती है। बच्चा छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, पहले परिवार में कुछ चीज़ें सीखता है, फिर स्कूल जाता है, वहाँ पे उसका काफ़ी परिवर्तन होता है, फिर कॉलेज जाता है, वहाँ पे उसके मानसिक और सामाजिक विकास में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से वो एक शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ या आत्मनिर्भर व्यक्ति बनता है जो अपने निर्णय खुद ले सकता है, उसे क्या काम करना है इसके बारे में सोच सकता है। तो ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विकास के 5 पक्ष हैं। ठीक है, पहला है शारीरिक विकास में देखते हैं कि बच्चा जन्म लेता है फिर उसके शरीर का विकास होता है, बच्चे की हाइट, वेट बढ़ते हैं, बच्चे में दांत निकलते हैं। तो इस तरह से शारीरिक विकास होता है। मतलब ऐसे तत्व जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें हम शारीरिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। मानसिक विकास, बच्चा परिवार की भाषा सीखता है, फिर स्कूल जाता है, वहाँ पे अन्य बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, स्कूल की भाषा का विकास होता है, बच्चे की सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। ये सब मानसिक विकास के अंतर्गत
आते हैं। सामाजिक विकास, पहले बच्चा परिवार में रहता है तो परिवार में कई चीज़ें सीखता है, लोगों देखता है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, आप बच्चे एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो सामाजिक विकास में उसका परिवर्तन आता है। संवेगात्मक विकास, ये एक भावनात्मक विकास है, इसमें जैसे बच्चा के अंदर डर, क्रोध, ठीक है, साहस, इनका विकास होता है, जो धीरे धीरे बच्चे में ये परिवर्तन आते हैं। अगला है नैतिक विकास। बच्चा परिवार में सीखता है बड़ों से कैसे बात करते हैं, ठीक है, आपस में बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, ये परिवार के सदस्य उसे सिखाते हैं। स्कूल में उसे कई तरह की नैतिक शिक्षा दी जाती है, तो जिसके आधार पर वो निर्णय लेता है कि मुझे इस समस्या का कैसे समाधान करना है, उसके नैतिक पक्ष क्या हैं और अनैतिक पक्ष क्या हैं, इन सब बातों पे बच्चा सोचता है। तो इस तरह से हमने ये 5 तरह के विकास की बात करी। वृद्धि और विकास ये दो आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वृद्धि और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का असर पड़ता है। जैसे अगर किसी बच्चे के माँ बाप की हाइट छोटी है तो बच्चा की हाइट काफ़ी संभावना है कि वो छोटी होगी, ठीक है। और अगर माँ बाप शिक्षित हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो बच्चा भी उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये 2 आधार स्तंभ है, वंशानुक्रम और वातावरण। इन दोनों की परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण, इनकी आपस की अंतःक्रिया, मतलब ये दोनों फैक्टर्स किसी व्यक्ति या बच्चे के विकास में सहायक होते हैं। प्राणी का विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और नैतिक विकास होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण का काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व। वृद्धि और विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? वो पहला है पौष्टिक भोजन। अगर बच्चे को पौष्टिक भोजन मिल रहा है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका मानसिक विकास अच्छा होगा और बुद्धि लब्धि उसकी बढ़ेगी। अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, और शारीरिक, मानसिक हर तरह से बच्चा कमजोर हो जाएगा, ठीक है। परिवार का रहन सहन कैसा है, माँ बाप की शैक्षिक स्थिति कैसी है, इन सब का प्रभाव बच्चे के विकास या वृद्धि में पड़ता है। परिवार में स्थान, बच्चे का को किस तरह का महत्व दिया जा रहा है, उसको कितना समय दिया जा रहा है, ठीक है, ये उसके विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। बुद्धि, बच्चे की बुद्धि में किस तरह का वृद्धि हो रही है, ये भी उसके विकास में प्रभाव डालता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो मनुष्य या प्राणी में कई सारी ग्रंथियाँ होती हैं जिनका प्रभाव, जैसे थायराइड ग्रंथि, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि, तो इन सब का सही से काम करना और इन सब की आवश्यकता अगर पूर्ति हो रही है तो वो बच्चे के विकास में योगदान करती है। वंशानुक्रम, जैसे हमने ये बात किया है वंशानुक्रम, तो ईयरडिटी मतलब कि परिवार कैसा है, उसमें जीन्स कैसे हैं, माता पिता की शैक्षिक अवस्था कैसी है, ये सब का प्रभाव बच्चे के विकास में पड़ता है। और लास्ट में है वातावरण। वातावरण, एक अच्छा वातावरण बच्चे के विकास में बहुत अधिक प्रभाव डालता है। माता पिता बच्चे के व्यवहार में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, बच्चे को सीखने के उचित अवसर उपलब्ध हो रहे हैं कि नहीं, एक अच्छे वातावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो बच्चे को समय नहीं दे पाते, उसे अच्छा वातावरण नहीं दे पाते, उसके सीखने के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो इस तरह से वातावरण का भी बहुत असर बच्चे के विकास में पड़ता है। तो इस तरह हमने देखा कि आज हमने बात किया विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया विकास के 5 पक्ष क्या होते हैं, और लास्ट में विकास या वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से होते हैं, इन पे हमने बात की है, ठीक है। आप इसको लेक्चर को समझिए, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिए, उसका आंसर मैं करूँगा। और धीरे धीरे हम अपने लेक्चर्स बनाएंगे। इन लेक्चर्स पे आधारित हम क्वेश्चन पेपर भी तैयार करेंगे, मॉक टेस्ट हल करेंगे। तो सीखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।